सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग साइनो और एंटो का नेक्स्ट क्लास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन है कि पढ़ना है सबको। ठीक है, तो 24 घंटा इनफ है, लेकिन तो अपने को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। जो किया है सब इतना ही टाइम में किया है, तो अगर आप फोकस्ड रहोगे तो आपका टाइम बचेगा, और 24 घंटा से ज़्यादा अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग साइनो एंटो का शुरू करते हैं। तो ये आपका गैमट, और इसका मतलब होता है रेंज। ठीक है, तो ट्रिक से याद रखेंगे तो गामा गामा और थीटा। ठीक है, थीटा का साइन क्या होता है और गामा का साइन क्या होता है? वाई जैसा होता है। ठीक है, तो गामा और थीटा, तो ये सब क्या बताता है? एक रेंज बताता है। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे याद रख लो। अब ये आपका अप्रोबेशन, और इसका मतलब होता है अप्रूवल। कोई भी चीज़ का आप अप्रूव करते हो, उसका स्वीकृति देते हो। ठीक है, मंजूरी देना। तो याद रखेंगे ट्रिक्स ऐसे कि आपको प्रोबेशन पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो। कोई भी आप नए नए जॉब लोगे तो आपको प्रोबेशन पीरियड में रखता है, वो टेम्पररी पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद 2 साल चेक करता है, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है कोई भी जॉब में, तो उसको प्रोबेशन बोलते हैं। तो अप्रोबेशन बोले तो अप्रूवल, तो आपको अप्रूवल मिलेगा प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, अब ये है हेजी, और हेजी का मतलब होता है ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। तो जब ऐसा कॉल वॉल आता है तो हम लोग ऐसे, जब स्पष्ट सुनाई नहीं देता तो नहीं बोलते हैं हाँ जी कौन, हाँ जी हाँ जी, ऐसे करते हो ना, तो वही अस्पष्ट है। ठीक है, और इसको हम लोग याद कर चुके हैं। ऑब्सक्योर को कैसे याद किया है? ये शायद OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट। कौन बताएगा? तो ऑब्सक्योर बोले तो अब बस करो। ठीक है, अब बस करो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई मैथ्स का समझा रहा है, अब बस करो, तो यहाँ से आप ऐसे याद रखो। इसका उल्टा क्लियर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर, तो सेम वही ट्रिक यूज होगा। क्या होगा? अब बस करो। ठीक है, अब मतलब समझ नहीं आ रहा है, अब स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो अब बस करो। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, अब से ट्रू लव समझना मतलब स्पष्ट हो गया है। और वेग हम लोग याद किए, वेग बोले तो वेग का हवा। तो जब वेग चलता है, हवा चलता है, तो चीजें कैसे नजर आती है? बिल्कुल अस्पष्ट स्पष्ट धुंधला नजर आता है। ठीक है, तो बस ऐसे इसको याद रखेंगे। अब ये है नेबुलस, इसका मतलब भी होता है स्पष्ट। तो हेजी मतलब भी वही हो गया, वेग का मतलब भी वही हो गया, एब्स्ट्यूस का मतलब भी वही हो गया, और नेबुलस का मतलब भी वही हो गया। तो ऐसा नींबू का रस होता है। ठीक है, लेकिन बच्चा लोग स्पष्ट बोलता है, तोतला बोलता है, तो क्या बोलेगा? निम्बुलस निम्बुलस बच्चा लोग बोलता है नींबू रस को। तो नेबुलस का मतलब भी हेजी आपका हो गया, अनक्लियर हो गया, वेग हो गया। ठीक है, इसका उल्टा डेफिनेट ऑब्वियस हो जाएगा। इसके बाद अब रिवीजन स्लाइड आएगा। यह है कॉन्ट्राइट, और इसका मतलब होता है जो बिल्कुल पश्चाताप से रिलेटेड हो, रिमोर्स से रिलेटेड हो, रिग्रेट से रिलेटेड हो। ठीक है, अपोलॉजी से रिलेटेड हो। तो आप किसी को पैसा दे दिए, आप उसको बोल रहे हो भाई काउंट राइट, मतलब सही सही काउंट करो, वरना बाद में एक नोट कम आ जाए तो फिर तुम पश्चाताप करोगे। ठीक है, तो काउंट राइट, तो आप इसको ऐसे लिंक करो। सेम उसी वर्ड से बना है, तो इसका मतलब भी पश्चाताप हो जाएगा। हम लोग इसको भी याद कर चुके हैं, कम फंक्शन, और इसको भी याद कर चुके हैं। इसका मतलब भी होता है पश्चाताप, रिमोर्स। इसको कैसे याद करते हैं? एक आईफोन वाला सुनाया नहीं था आपको, नोकिया कीपैड आईफोन, कम फंक्शन। वेरी गुड। ठीक है, तो 8,000 और 10,000 फोन में आप 8,000 वाला ले गए, तो उसमें फंक्शन ही नहीं है, तो आप ये कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, अब आंसर आना चाहिए सबका। अरे बाप रे, इतना जल्दी! क्या? गैमट, रेंज। तो गामा और थीटा का एक रेंज होता है, ये क्या हो जाएगा? अप्रूव करना। ठीक है, तो आप अभी प्रोबेशन पीरियड पार करोगे, फिर आपको अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, तो ये सब मैं सीधा आपको PDF दे देता कि अपना रटो भाई, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे साथ करना है। ठीक है, तो ये सब लिंक हम लोग कर रहे हैं, वरना फिर इतना मोटा मोटा वोकैब का बुक आता है, आप दिन भर रटते जाओ। तो ये बिल्कुल हाईली रिसर्च कंटेंट है, जो बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड है। तो ये बस इतना कर लोगे तो कॉम्पिटिटिव वाला सारा वोकैब आ जाएगा कमांड में। ठीक है, हेजी, हाजी हाजी करके स्पष्ट, ऑब्सक्योर स्पष्ट। ठीक है, तो अब बस करो, नेबुलस अस्पष्ट। ठीक है, काउंट राइट, गिनना सही। काउंट, कॉन्ट्राइट का मतलब क्या? रिग्रेट।
ठीक है, तो काउंट राइट, वरना हल्का सा मिस हो गया तो फिर आप ये करोगे। तो हेजी का मतलब भी सेम, ऑब्सक्योर का मतलब भी सेम, नेबुलस का मतलब भी सेम, तो ये सब सारा एक साथ जा रहा है। ठीक है, अब पीवाईक्यू आ गया, आप बुद्धि लगाओ। तो रिमोर्स करना, रिग्रेट करना पश्चाताप से रिलेटेड है, तो एम्पैथी नहीं होगा। सिनोनिम चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सौरव भी नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। उल्टा चाहिए, उल्टा, सिनोनिम नहीं चाहिए। ठीक है, तो रिमोर्स का उल्टा चाहिए तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। ये सीजल मेंस का क्वेश्चन है, तो सारा एज इट इज आपको ऐसे ही छपते हुए दिखेगा। अब एनडी का क्वेश्चन आ गया। ध्यान से, ध्यान से। क्या होगा? कैसे होगा ये बताओ। ठीक है, तो दो वर्ड देखना चाहिए, एक ऑब्सक्योर देखना चाहिए, दूसरा एंटोनेम देखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब अब बस करो, स्पष्ट नहीं हो रहा, तो अपने को स्पष्ट चाहिए। तो मुर्की उर्की ये नहीं होता। ठीक है। वेग, वेग आपका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्वियस, क्लियर, क्लियर, और अनसर्टेन नहीं। सर्टेन रहता तो हम लोग सोचते हैं, लेकिन अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो ऑब्वियस इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और इंडिया का क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? हिज वर्ड्स वर वेग। हिट्स हिज वर्ड्स वर वेग। वेग बोले तो वेग का हवा में सब अस्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब, तो वेग का तो मतलब स्पष्ट है, उसका चाहिए एंटोनेम, उल्टा, डी। तो अब आप इधर देखोगे तो आइडेंटिकल बोले तो सेम सेम होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑब्सक्योर मतलब अब बस करो, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट, अपने को उल्टा चाहिए। प्रिसाइज, ये आपका आंसर हो जाएगा। इम्परसेप्टेबल क्या, जिसको ये नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसको मतलब समझ नहीं पा रहे हो, तो आपका सी आपका आंसर आ जाएगा, प्रिसाइज एकदम। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर ऐसे ही पढ़ो, याद करो, पीवाईक्यू बनाओ, और इसके बाहर और कुछ नहीं करना है। ये है रोयफुल, रोफुल, इसका मतलब होता है सेम, पश्चाताप से रिलेटेड है। कैसे याद रखेंगे? तो भाई वो रोई फुल, ठीक है, हल्का सा नहीं रोई, पूरा फुल रोई। तो उसका पश्चाताप हो रहा था, ठीक है, तो वो पूरा पश्चाताप में रोई, कैसा, हाफ की फुल, तो फुल रोई। तो एक और वर्ड याद करो, तो रिफुल हो, मॉर्नफुल हो, रिग्रेटफुल हो, रिमोर्सफुल हो। ठीक है, तो ये सब सारा आपका एक साथ चल रहा है। ये है ड्राइवल, और इसका मतलब होता है बकबक करना, जो बिल्कुल नॉनसेंस बात करते रहता है। ठीक है, तो सीधा कोई कोई आप ऐसे कार में बैठते हो, तो कोई कोई ऐसे झूठ का बुद्धि नहीं लगाता है, इधर से चलना है, उधर से चलना है, तो फालतूगिरी करते रहता है। ठीक है, तो ड्राइव इधर से करो, उधर से करो, फालतूगिरी करता है, तो उसको आप ड्राइवल बोलो, जो बकबक करता है। तो वैसे एक शराबी था, एक बॉस था, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों एकदम पूरा पार्टी, सारा दोनों एकदम दारू उरू पी के पूरा भंड था, ठीक है। और शराबी गाड़ी चला रहा था, तो मस्त एकदम जा रहा है, जा रहा है। उसके बाद अचानक सामने एक पेड़ आ गया। जल्दी आइए, अभी आपका चुटकुला छोड़ जाएगा। तो एक शराबी था, एक बॉस था, दोनों पार्टी से आ रहा था, पूरा दारू उरू पी के बंद था, तो अचानक एक आगे पेड़ दिख गया। ठीक है, तो शराबी बोलता है, बॉस आगे पेड़ है, पेड़ है। तब तक गाड़ी धड़ाम, ठीक है, दोनों हॉस्पिटल जाता है, दोनों बगल बगल बेड में बैठा हुआ है। शराबी का जब होश टूटा, बोलता है, बॉस आपको मैंने बोला था आगे पेड़ है, पेड़ है। बोलता है, चुप हो जा साले शराबी कहीं का, खुद गाड़ी चला रहा है। हम बगल में बैठ के वहाँ क्या कर लेंगे, हम ये बता दो। तो वो समझा रहा था, तो गाड़ी खुद चला रहा था, बोल रहे आगे बॉस पेड़ है, पेड़ है। बोलता ये नहीं कि ब्रेक मारो। लेट किसको समझ आ रहा है? अब ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं, तो ये है बारबरस। बारबरस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड आदमी, जो बिल्कुल असभ्य व्यक्ति है। ठीक है, तो अस मतलब हमें हमें पता है कि जो बार बार गाली देता है, तो वो असभ्य आदमी होता है। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे याद रखो। बारबरिक सेम उसी वर्ड से बना है, तो इसका मतलब ये अनसिविलाइज्ड, असभ्य आदमी हो जाएगा। ये आपका बी डेविलमेंट, और इसका मतलब होता है जो बिल्कुल परेशान करता है। ठीक है, आत्मा उत्मा से आप रिलेटेड कर, जो परेशानी में डालता है उसको। तो अगर आपके बी मतलब होना, ठीक है, तो अगर आपके घर में डेविल होगा, शैतान होगा, तो आपको परेशान करेगा कि नहीं? ट्यूशन में ट्यूशन में भी है, तो परेशान करेगा। ठीक है, डेविल रहेगा तो अब बताओ सही में कि भूत ऊत होता है कि नहीं? आज आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भूत ऊत से रिलेटेड।
होता है कि नहीं? कौन कौन मानता है कि होता है, कौन कौन नहीं? डायन चुड़ैल ये सब होता है कि नहीं? क्या? सब भूत में आएगा, ठीक है। टोना टोटका ये सब होता है कि नहीं? नजर उजर जो लगाया था, होता है। आज आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये सब देखो, अगर भगवान है तो शैतान भी है, ये बात सही है। लेकिन ये सब जो जादू टोना टोटका ये सब नहीं होता है, ठीक है। ये सब सारा वहम है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लो आप हो और आपके बगल में मान लो एक कोई गुप्ता जी है, ठीक है। वो भाई लाइफ में बढ़िया कर रहा है। कोई इधर गुप्ता है क्या? गुप्ता है? अरे एग्जाम्पल मान लो, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा। जल्दी सुनो, आगे पढ़ाना है, फिर मैं काट के आगे निकल जाऊंगा। ठीक है। तो आप हो गुप्ता जी, हो गुप्ता जी एकदम लाइफ में बढ़िया कर रहा है, आपको हो गया जेलेसी। तो आप गए बाबा के पास। बाबा का नाम है राम रहीम, ठीक है। आप गए बाबा के पास, अब बाबा को बोले कि बाबा मेरे से उसका प्रोग्रेस देखा नहीं जा रहा है, तो आप ऐसा कुछ जादू टोना कीजिए कि उसका डाउनफॉल शुरू हो जाए, ठीक है। बाबा बोलेगा ठीक है, तुम कल नींबू उम्बू लेके आ जाना, मैं उसको कुछ करूंगा। तो नींबू दिया बाबा, और नींबू को बोला कि सुबह उसको 5 बजे गेट के सामने रख देना, ठीक है। सेम ही ऐसा ही किया। कचड़ा वाला आया 6 बजे, नींबू उठा के कचड़ा में डाल के चला गया, ठीक है। उसके बाद ही देखा कि अरे बेटा शाम में तो ये पूरा बुलेट उलेट ले आया है, तो इसका और जल गया। ठीक है। फिर ये बाबा के पास गया, बोलते बाबा आप नींबू उम्बू कुछ काम नहीं किया। बोलते अरे उसके पास लग रहा है मेरे से बड़ा बाबा है। अब आपको मैं क्या करूँगा, नींबू लाएगा, नारियल लाएगा, सिंदूर घिसेगा, फिर बोलेगा कि आप रख देना गेट के सामने, अब तो इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। फिर 5 बजे वो रख दिया, फिर कचड़ा वाला आया, नारियल वारियल कचड़ा में डाला, निकल दिया। अब वो देख रहा है कि अब बेटा बाइक में अब एक लड़की बैठा के भी ला रहा है। इसका और जल गया। अब बोल रहा है बाबा क्या हो रहा है, आपको मैं डाउनफॉल के लिए बोल रहा हूँ, इसका तो प्रोग्रेस शुरू हो रहा है। तो बाबा बोलता है अब एक गुड़िया ला तुम, ठीक है, उसमें सोई हुई डाल के देगा। अब बोलेगा इसको तुम घर के अंदर फेंक देना। अभी तीसरा टाइम ऐसा ही किया, गुड़िया उड़िया लिया, घर के अंदर फेंक दिया। अब सुबह सुबह इसके मम्मी देख लिया, अब सुबह इसके मम्मी पूरा चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मेरा बेटा में कोई जो जादू दोना टोटका कर दिया है, ठीक है। तो अब ये इसको देख लिए, अब ये काम करना शुरू करेगा। तो अचानक से अब उसका न्यूज़ ऐसा आएगा, बैठिए जल्दी। तो अचानक से अब न्यूज़ ऐसा आएगा कि उसका पर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब जिसको पता है कि मेरे में ऐसा कोई कोशिश कर रहा है, वो अब रोड में बाइक चलाएगा तो बाइक ठोकेगा कि नहीं? कौन सा? मेरे पास नहीं है, सर के पास है। सर को दे दिए, मनीष सर से पूछो। ठीक है। तो ये सब तब तक काम नहीं करता जब तक आप इसको देख ना लो। अब वो देख लिया तो अब उसका भाई दिमाग में चल रहा है, अब रास्ता में जाएगा तो गाड़ी ठोकेगा ही, ठीक है। अब पर्स नहीं मिलना कॉमन सा बात है, लेकिन उस टाइम स्पेशली पर्स नहीं मिलेगा। तो ये सब फालतू का बात है। जादू टोना टोटका भले भूत वूत का पता नहीं, लेकिन ये वहम है ये सब, ठीक है। अगर आप राम रहीम के पास जाओगे, बोलोगे कि बाबा मेरे में जादू टोना कर, बोलेगा "यार, क्या फालतू बात कर रहा है, निकलो भाई, काम करने दो मुझे"। क्या कि वो लोग खुद जानते हैं सब कुछ नहीं होता है। आप जबरदस्ती करो वो नहीं करेगा। तो ये सब ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो जब आप मानो तो फिर साइकोलॉजी है। आप कुछ भी पिन भी चुबा दो, आंख बंद करके बोलो सांप काट लिया, तो मर जाएगा आदमी। ऐसा ही रिएक्शन होता है, बॉडी ऐसा ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये अपना बॉडी का बहुत फायदा है। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन स्लाइड आ गया, पहला क्या होगा? रिग्रेट, काउंट राइट, वरना बाद में पछताओगे। रोईफुल, रोईफुल, पश्चाताप हो रहा था। ड्राइव लो, इधर उधर बकबक करना। बारबरस, बार बार जो गाली देगा हमें पता है कि वो ये, ठीक है, ये सब ये क्या हो जाएगा? जो शैतान जो ये करेगा, ठीक है। बनाओ सीजल 2024। बारबरेटी, तो बारबरेटी जो बार बार गाली देता है असभ्य होता है, इसका पॉजिटिव चाहिए, एंटोनेम चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। तो बिल्कुल कंपैशन नेचर का, राइवलरी लड़ाई उड़ाई से रिलेटेड, कॉम्प्रोमाइज करो ये नहीं। कैलस अलग होता है, ठीक है। अब ये आ गया फिर से सीरियल का। अब इस पे बुद्धि लगाई, इतना लंबा सेंटेंस है। एंटोनेम चाहिए, चाहिए रिव, तो रिव फुल, अबे रोई फुल, ऐसे हम लोग, ठीक है। तो उसका चाहिए अपने को उल्टा चाहिए। बी गिल्ट, तो सिनोनिम टाइप का हो जाएगा ना गिल्ट। उल्टा चाहिए भाई, इसका चाहिए, इसका
अभी रोईफुल पश्चाताप से रिलेटेड है, तो डिस्ट्रेस में नेगेटिव वर्ड है, एंटोनेम चाहिए। लॉस में नेगेटिव वर्ड है, डी होगा। रेलिस करना, ठीक है, तो ये खुशी उसे बापू नंबा। सी एच एस एल नेक्स्ट, रोईफुल, ठीक है, तो रोई रोई पूरा फुल, उसका उल्टा जॉयफुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसको बिल्कुल सही बनाया आप लोग। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये है हैरस। हैरस करना किसी को मतलब तंग करना, अनाय करना, बॉदर करना। इजी सा वर्ड है, इसको ऐसे ही याद करो, इसको लिंक उंक नहीं करना। हैरस करना मतलब तंग करना। ये है मीक, और मीक का मतलब होता है आज्ञाकारी जो व्यक्ति हो, ठीक है। लिंक ऐसे करेंगे कि मी बोले तो मुझे पता है कि जो भाई, मुझे एक ऐसा आदमी जो जो बिल्कुल आज्ञाकारी हो, जो हर बात मेरा माने, तो मीक मतलब आज्ञाकारी, ठीक है। उसको आप कंप्लाइंट भी बोल सकते हो, डोसाइल भी बोल सकते हो, सबमिसिव भी बोल सकते हो। अभी याद करवाता हूँ डोसाइल कैसे याद करोगे, ठीक है। तो डोसाइल ऐसे याद करोगे, ये वहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकालो आप। तो जिसको, जो व्यक्ति आपका एक बार में डॉक्यूमेंट्स ला देगा, वो भी बिल्कुल आज्ञाकारी होगा, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फटीग, तो ऐसे सुनो कि मेरा मसल फटीग हो गया है, ठीक है, तो बिल्कुल थक गया है, टायर्डनेस से रिलेटेड आता है। तो फटीग का मतलब ही आपका थकान से रिलेटेड है, तो यहाँ से याद करो फैट। और फैटी आदमी जहाँ चलता है भाई, थोड़े देर में थक जाता है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद रख लो। ये फटीग इसे वर्ड से बना है, तो इसका मतलब ही थकान हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। ये है प्रॉक्सिमिटी, और इसका मतलब होता है निकटता। तो ऐसा मैथ्स में देखा हो कि अप्रॉक्स वैल्यू क्या है, तो लगभग में, तो निकट इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी को आप अप्रॉक्सीमेट ऐसे याद रख लो। सेम इसी वर्ड से बना है, तो इसका मतलब भी हो जाएगा थकान। अब ये वर्ड पढ़ो, इसको आप लोग क्या पढ़ते हो? सही पढ़ रहे हो भाई, सुधर गए हो, किससे इंग्लिश पढ़ रहे हो? तो यहाँ पे ये इसको एडजेसेंट बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डी हो जाएगा साइलेंट। तो ए और जे के बीच में अगर डी आता है तो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो वही सेम ये भी हो जाता है, इसको भी बच्चे एडजेक्टिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ए और जे के बीच में डी आता है तो उसको साइलेंट कर देने का, ठीक है। रिवीजन स्लाइड आ गया। पहला क्या होगा? हैरस, हैरस तंग करना। मीक आज्ञाकारी, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति जो जो बिल्कुल आज्ञाकारी है, ठीक है, जो एक बार में आपका डॉक्यूमेंट्स ला दे, उसको आप आज्ञाकारी बोलोगे। फटीग थकावट, प्रॉक्सिमिटी निकट। बहुत बढ़िया, जल्दी। अब एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। तो हैरास करना मतलब तंग करना, पता है। बिट्रे मतलब धोखा देना। एलिमिनेट क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए। रैलिस बोले तो अभी खुशी उसी का सेंस आता है। एलिमिनेट सूद कर दिया, उसको शांत कर दिया, ठीक है, हट जाएगा। बचा क्या? बचा यही, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब नहीं आएगा तो आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। नेक्स्ट समझते हैं विजिलेंस। तो ऐसे सुना है कि विजिलेंस टीम्स है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कौशन, सावधान, सतर्क। एक सीवीसी भी होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलिटी में पढ़े होगे। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी करके कुछ है, ठीक है। तो विजिलेंस मतलब सावधान सतर्क होना। ये विजिलेंट भी उसी वर्ड से बना है, तो वाचफुल होना, अलर्ट होना, सावधान होना, सेम उसी वर्ड से। ये आपका सेंटिनल, और इसका मतलब होता है जो बिल्कुल पहरेदारी जो करता है, वो गार्ड करता है। तो हम लोग मंत्री संतरी ऐसा कुछ याद किया है क्या? तो मंत्री के साथ संतरी भी रहता है, तो वो गार्डिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका इसी वर्ड से बना हुआ है, एस ई एन टी। ये देखो, एस ई एन टी, तो इसका मतलब भी वही होता है, पहरेदार टाइप का। गार्ड हो, पहरेदार हो, कस्टोडियन हो। कस्टोडियन भी सेम हो जाएगा, जो गार्डिंग वोर्डिंग का काम करता है, ठीक है। तो कोई कोई भाई जो इधर सिक्योरिटी गार्ड बैंक के पास रहता है, एलआईसी ऑफिस के सामने रहता है, तो वो लोग का मजाक उड़ाता है कि ये सब गार्ड का बस इतना ही काम है, इन लोग का सिक्योरिटी इतना ही है कि बस तुम रजिस्टर में एंट्री कर दो, उसके बाद तुम ऑफिस का एकदम माँ बहन एक कर दो। इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस ये बस दिखा देगा कि सर एंट्री तो किया है। और बाकी तुम बम फोड़ दो, इसको मतलब नहीं। ये दिखा देगा कि एंट्री हुआ है सर, देखिए इधर। तो एंट्री के बाद तुम कुछ भी करो, इन लोग को मतलब नहीं है। तो स्कूल स्कूल जाते हैं, एंट्री नहीं करवाता है कि इतना टाइम पे घुसे है। तो कस्टोडियन मतलब भी सेम हो जाएगा, ठीक है।
ये है एलियन। तो ये एलियन है मतलब फॉरेन है, बाहर से है, तो एलियन आप सिंपली ऐसे बोल दो। अब कोई मिल गया, हम लोग इतना देख लिए कि एलियन में वही दिमाग में आता है। नहीं, जादू। अब क्या होगा? निकट, विजिलेंस, सावधान, सतर्क होना, सेंटिनल, गार्ड, कस्टोडियन, गार्ड। ठीक है, एलियन बोले तो बाहर। अब पीवाई क्यों बनाइए जल्दी, पीवाई क्यों नहीं है इसमें। अब ये समझते हैं, ये है आपका सिक्योरिटी। इसका मतलब होता है आपका तो गाली गलौज करना, अब्यूज करना किसी को। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग बॉर्डर मूवी देखे हो, बॉर्डर में एक जो सनी देओल जिसे शादी करता है उसका नाम क्या है? हाँ, गदर, सॉरी। आई एम रियली सॉरी। गदर मूवी था, क्या नाम था वो लड़के का? अरे भाई, सकीना नाम था। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको आप सकीना से याद करो। तो भाई सनी देओल से शादी करके बहुत उसको गाली गलौज मिल रहा था। सकीना को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे सक्कू। ठीक है। तो उसको सक्कू बोलेंगे शॉर्ट में। तो सक्कू को भाई बहुत गाली गलौज मिला था। ठीक है, हाँ, ऐसा शादी कर ली थी इसलिए सेम इसी वर्ड से बना है। तो सक्कू बोले तो सकीना, अश्लील, गाली गलौज। ये है टेम्परल, और टेम्परल का मतलब होता है जो सांसारिक है, वर्ल्डली है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि यहाँ से निकालो टेम्पू और यहाँ से निकालो रेल। तो टेम्पू, रेल, ये सब सांसारिक जीवन में पाया जाता है, मिलता है। ठीक है, वीडियो दिखा रहा हूँ। वैसे ही एक अमीर आदमी था। ठीक है, इंडिया आया था घोड़ा लेके। तो भाई होटल में कुछ खाने पीने के लिए निकला, तब तक घोड़ा को नीचे बांध के रखा था वो। ठीक है, कुछ देर में देखा कि घोड़ा गायब हो गया। तो ये भाई पूरा गुस्सा गया, अपना रिवॉल्वर निकाला, फायर किया 2 बार। ठीक है, उसके बाद फायर किया, बोला जो मेरा घोड़ा लिया है 10 मिनट के अंदर वापस दो, वरना मैं वही करूंगा जो मैं पिछला होटल में किया था। ठीक है, तो जो घोड़ा लिया था भाई सुन लिया, डर गया। तब तक ये चाय भी पी रहा है, तब तक देखा कि 10 मिनट के अंदर घोड़ा आ गया। ठीक है, एक आदमी हिम्मत से पूछा कि अरे भाई चलो घोड़ा वोड़ा तो मिल गया, बढ़िया बात है, लेकिन पिछला होटल में आप क्या किए थे ऐसा कि तुरंत आपको घोड़ा मिल गया? बोलता है बोलता है पिछला में भाई कुछ नहीं किए थे, फिर घोड़ा गायब हो गया था तो बैटरी वाला टेम्पो से घर गए थे। ठीक है। तो वो भाई उधर रंगधारी दे दिया। तो भाई काहे डरा रहा है। आगे बढ़ते, इनहेल, एक्सेल करना इजी वर्ड है। ठीक है, अरे ये क्या है भाई, तो प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है। वही है, इनहेल करना मतलब सांस अंदर लेना, एक्सेल करना बाहर करना। कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है जो नरसंहार करना। ठीक है, तो महाभारत देखे हो कि नहीं? तो वहां पे एक कर्ण कैरेक्टर था, तो वो भाई खतरनाक मारा था आदमी को। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। एक मासेकर के मतलब भी होता है नरसंहार करना। कैसे याद रखेंगे? तो अगर आप देखोगे कि मांस फैला हुआ है 1 करोड़ आदमी का, समझ रहे हो? तो वहां भी नरसंहारी हुआ है, मतलब बहुत। तो हरियाणा में एक ऐसा जगह है, मैदान है, जहाँ अभी भी वो बालू से ब्लड निकलता है, मतलब लाल बालू निकलता है, इतना उसमें जान गया है। पानीपत। तो वहां पे ऐसा पता नहीं मिथ है, पता नहीं क्या है, ऐसे बोलता है कि 2 अगर लकड़ी भी आप रख दोगे ना तो वो लड़ने लगता है आपस में। ये इसको आप चेक कर लेना। ये है सावंत। सावंत, सावंत का मतलब होता है विद्वान। ठीक है, तो सावंत का मतलब होता है विद्वान। तो आप इसको ऐसे याद रखो, राखी सावंत से। तो राखी सावंत काफी विद्वान है नहीं, लेकिन आप लिंक कर लो। ठीक है, तो राखी सावंत काफी विद्वान है, स्कॉलर आदमी है। तो हाँ। सही। चलो आगे। ठीक है, सक्कू। गाली गलौच, ये भी गाली गलौच। टेम्पोरल, सांसारिक, वर्ल्डली। ठीक है, इनहेल करना, सांस लेना। कार्नेज, नरसंहार। सावंत, स्कॉलर, विद्वान होना। ठीक है, 50 करना है भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। लीजर, लीजर, लीजर बोले तो बिल्कुल जैसे ऐसे सुने कि लीजर टाइम में आप क्या करते हो, फ्री टाइम में क्या करते हो। ठीक है, तो ये आराम का सेंस देता है। या फिर आप लेजर का ऑपरेशन करा लोगे तो आराम का सेंस आएगा। ठीक है, तो वैसे एक आदमी से, एक बच्चा से पूछता है भाई फ्री टाइम में क्या करते हो? मैं सोता रहता हूँ।
यार मेरा मतलब ये है कि आप सो डूबने के बाद क्या करते हो? फिर सो जाता हूँ। यार मेरा मतलब ये है कि आप दिन भर क्या करते हो? मैं सोते ही रहता हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं सो के आ रहा हूँ। आप जाना किधर है? सोने। अच्छा कुछ आ रहा है जो आप कहना चाहेंगे हमको? नहीं आ रहा। या नींद के अलावा कोई मैसेज आवाम के लिए? मैं आवाम की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मज़ा है सुबह उठकर दोबारा सोने में। तो ओरिजिनल कंटेंट बना वायरल हो जावे किसी दिन, ठीक है। पीछे प्रचार चल रहा है इधर, क्या बात है? इलेक्शन। इसीलिए तो पीछे नहीं गए आप गाने सुनने के लिए, ठीक है। फैटल, फैटल बोले तो डेडली। तो अगर आपका फैट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, डेडली होगा, ठीक है। ज्यादा फैट उठ सही नहीं है, अपना बिल्कुल मेंटेन रहना है। ये आपका एन एनथेमा, इसका मतलब होता है कर्ज करना, श्राप देना, ठीक है। तो यहाँ से निकालो ए माँ, ऐसे जो मांगने वाला नहीं आता, ए माँ मैं करके मांगता है, वो बोलता है कि अन्न है तो दे दो मेरे पास, ठीक है। अरे सेम इसी वर्ड से बना है, तो कर्ज करना, श्राप देना। जब मांगने, जब ऐसा मांगता है एमा करके और अन्न नहीं मिलता है तो वो लोग श्राप देता है, ठीक है। सेम इसी वर्ड से बना है, तो कर्ज करना ही मतलब हो जाएगा। ये आपका मैलिडिक्शन, और इसका मतलब होता है अभिशाप देना। तो हम लोग एक वर्ड याद किए थे, बेनिडिक्शन, बन्नी उन्नी को हम लोग आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो इसी वर्ड से बना हुआ ये यहाँ पे बस MAL लग गया है, जो कि नेगेटिव बना देगा। तो यहाँ आशीर्वाद देते थे, उसका उल्टा कर्ज होना हो जाएगा, ठीक है, अभिशाप हो जाएगा। रिविजन स्लाइड आ गया। लीजर का क्या होगा? ठीक है, फ्री टाइम में बिल्कुल आदमी आराम आराम करता है। फैटल, डेडली, ठीक है। फैट अपने लिए डेडली होता है। ये कर्ज करना, अभिशाप देना। मैलिडिक्शन, अभिशाप देना, ठीक है। क्या होगा? फैटल बोले तो डेडली। सीधा टिक मारोगे और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, बस PDF को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। वन ऑफ राम्स लीजर एक्टिविटी इज टेनिस, ठीक है। तो फ्री टाइम में भाई टेनिस खेलता है, तो मेन नून इंपॉर्टेंट होता है, लीड नहीं होगा, लैंग्वेज नहीं होगा, रिक्रिएट करता है उस टाइम को, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? एंटोनेम चाहिए लीजर का। बहुत बढ़िया, ठीक है। CHSL 2023, वर्किंग। तो लीजर बोलते हो फ्री टाइम में आराम करना, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वर्किंग हो जाएगा। यह है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है थिन, वीक, एकदम स्लिम, पतला आदमी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो आप विजुलाइज करो कि स्लेंडर उठा रहा है एक बिल्कुल पतला दुबला आदमी, ठीक है। विजुलाइज करो तो याद हो जाएगा कि पतला दुबला इसका मतलब होता है। यह है लीन। लीन का मतलब भी पतला दुबला होता है, ठीक है। तो वैसे एक है मुझे। वेरी का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है, सतर्क, सावधान होना। तो यहां से आप निकालो वार। जब हम लोग वार में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो बिल्कुल सतर्क सावधान रहते हैं। जिंजरली, और इसका मतलब केयरफुली होना, ठीक है। तो जिंजर बोले तो अदरक होता है, अदरक को सही से खाना होता है, ठीक है, वरना वरना समझ जाओ। एक हीड फुल है, ठीक है। तो हीड का मतलब हम लोग समझे थे पे अटेंशन, ठीक है। इसका मतलब पे अटेंशन होता है। तो अगर उसमें फुल लगा दोगे तो सावधान सतर्क हो जाएगा, अगर लेस लगा दोगे तो बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा, ठीक है। तो हेडफुल मतलब अटेंटिव होना, सावधान सतर्क होना। और अपने को 8 करना है, तो सर्कम इंस्पेक्ट करना मतलब भी सावधान सतर्क होना। कैसे याद रखेंगे? तो यहां से निकालो सर्कल और यहां से निकालो इंस्पेक्टर। तो सर्कल इंस्पेक्टर जब आ जाता है तो बिल्कुल आप सावधान सतर्क हो जाते हो। रिविजन स्लाइड आ गया। स्लेंडर, थिन, पतला दुबला। लैंकी बोलो, लीन भी मतलब पतला दुबला। वार,
तो युद्ध तो वार मतलब तो युद्ध होता है। वैरी मतलब सावधान सतर्क होना, ठीक है। जिंजरली सावधान सतर्क। हेडफुल सावधान सतर्क अटेंटिव होना। सरकम ये सर्कल इंस्पेक्टर के सामने आप बिल्कुल सावधान सतर्क हो जाते हो, क्या होगा? सिनोनिम चाहिए सिलेंडर का, क्या हो जाएगा? तो लाइवली मतलब तो जिंदा, एनर्जेटिक मतलब एनर्जी होना, ठीक है। डिफेम मतलब तो बेइज्जती से रिलेटेड है। फ्रेल हो जाएगा, फ्रेल एकदम कमजोर सा होता है, पतला दुबला, ठीक है। और अपने को साथ करना है, ठीक है। तो ये है आपका एडवोकेट, और इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसका वकील भी होता है, तो वकील लोग क्या करता है? सपोर्ट करने का ही काम करता है, ठीक है। सेम इसी वर्ड से आया एडवोकेसी, तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कैसे सपोर्ट करेगा अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक आदमी था, ठीक है। ट्रेन में खाली डब्बा में बैठा था, तो एक औरत उधर से आ गई और वो सोचे कि इसका अकेलापन का फायदा उठा जाए। तो औरत बोलती है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है, जितना धन जेवरात, जो जो तुम सोना वोना का पहने हो, सब मेरे हवाले कर दो, वरना मैं चिल्लाऊंगी कि तुम मेरे साथ छेड़खानी किया है, ठीक है। तो ये भाई फंस गया, बोलता है अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर ये अ, एक लिख के देता है, ठीक है, औरत को कि मैं गूंगा बहरा हूँ, जो तुम ये बोली हमको सुनाई नहीं दिया, तो तुम लिख के दो, मैं पढ़ सकता हूँ। तो औरत पढ़ ली। अब औरत लिख के देती है सेम वही चीज़ कि जितना सोना चांदी पहने हो, जितना पर्स में पैसा है, सब दे दो, वरना मैं ये करूँगी, ठीक है, हल्ला करूँगी और तुमको जेल भेजवा दूंगी। फंस गया भाई। तो ये अब लिखित ले लिया औरत से, मस्त एकदम जेब के अंदर डालता है, ठीक है। उसके बाद औरत से बोलता है हाँ अब बताओ तुम क्या बोल रही थी। तो औरत बोलती है अरे तुम तो बोल उल सकते हो। बोलता है हाँ हम बोल सकते हैं और हम है वकील, ठीक है। अब मेरे पास तुम्हारा लिखित कागजात है, अब तुम जाओगे जेल। तो बोलती है वकील साहब सॉरी। तो गेम पलट दिया, ठीक है। तो वकील लोग जो एडवोकेट होते हैं सपोर्ट करने का काम करते हैं, वैसे ये भाई ये सपोर्ट करता है, खतरनाक। देख रहा है भाई साहब। खतरनाक आदमी नहीं, दोस्त लोग भाई सपोर्ट तो करता है। बैठ रहा है कोई और किक मार रहा है कोई। ये स्लाइट, और इसका मतलब होता है बिल्कुल डेक्स्टर होना, ये स्किल वाला होना, निपुण होना, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालो दक्ष, दक्ष बोले तो निपुण। तो हम लोग एक पढ़े थे एम्बी डेक्स्ट्रस, क्या हो जाएगा? ठीक है। तो दक्ष मतलब स्किल होना, और एम्बी मतलब बहुत, जो दोनों हाथ से लगता है एम्बी डेक्स्ट्रस बोलेंगे। तो डेक्स्टर ही का मतलब होता है स्किल होना। एक हम लोग एड्रॉइट भी याद कर चुके हैं, कैसे याद किया? एड्रॉइट एंड्रॉइड से याद किया, ठीक है। तो जो एंड्रॉइड बनाया है वो बहुत स्किल वाला आदमी है, बहुत सही। अब इसका पूरा ग्रुपिंग चलेगा स्किल का। तो प्रोफिशेंट मतलब भी स्किल हो जाएगा, ठीक है। आपका एडेप्ट का मतलब भी निपुण, एक्सपर्ट, ये सब हो जाएगा। तो जो प्रोफेसर लोग होते हैं काफ़ी प्रोफिशेंट होते हैं, मतलब काफ़ी स्किल वाला होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखो। अब है इन जीनस, तो यहाँ पे जीनियस दिख रहा है, तो जीनियस वाले भी काफ़ी भाई स्किल वाला होता है, क्लेवर होता है, निपुण होता है, ठीक है। इसका उल्टा स्टूपिड डम हो जाएगा। डेक्स्टर सेम वर्ड है, तो डेक्स्टर बोले तो स्किल से रिलेटेड आता है। तो यहाँ से आप निकालो दक्ष निकालो, ठीक है, डेक्स्टर से दक्ष, तो स्किल से ही रिलेटेड ये भी आएगा। डेक्स्टरिटी सेम उसी वर्ड से बना है, तो स्किल से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो स्किल, और एंड्रॉइड उसको याद रखना है, एंड्रॉइड से एंड्रॉइड को। लास्ट वर्ड आपके सामने है कि खतरनाक स्किल दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये डेक्स्टरसनेस ये आपका नाउन हो जाएगा, इसका मतलब भी सेम आएगा। तो इधर उधर से नहीं पढ़ना है, एक ही जगह पढ़ेंगे कि लंबे समय तक याद हो जाए, ठीक है। अब भाई अब रिवीजन स्लाइड पीवाई की, उसके बाद छुट्टी, जल्दी से आंसर बताना है। एडवोकेट का क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना, ठीक है। सेम इसी वर्ड से बना है तो सपोर्ट करना हो जाएगा। स्लाइट स्किल, तो इसको मैंने बताया नहीं ना, तो सिलेट में जब हम लोग लिखते हैं धीरे धीरे करके स्किल बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोफेसेंट प्रोफेसर लोग काफी स्किल वाला होता है, जीनियस लोग स्किल वाला होता है, डेक्स्ट्रस स्किलफुल, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या होगा? एंटोनेम चाहिए, डेक्स्टरिटी का चाहिए, इग्नोरेंस हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो डेक्स्टर बोले तो दक्ष बिल्कुल स्किल वाला है, तो एजिलिटी गलत, स्किल गलत, मास्टरी भी सब सेम हो जाएगा। तो इग्नोरेंस, जिसको
आई है लेकिन क्लास नहीं करी, क्या चाह रही है? जल्दी जल्दी बताओ अब। गैमट, रेंज, वेरी गुड। ये बताओ, अप्रूवल स्वीकृति का देना, हैजी, अस्पष्ट, ऑब्सक्योर, नेबुलस, अस्पष्ट, वेरी गुड। काउंट राइट, पछताना, ये भी सेम हो जाएगा। रोई फुल, पछताना, ड्राइवल करना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चेक करो कितना मेमोरी में घुसा है। ठीक है, बारबरस, अनसिविलाइज, जो गाली देता है, बार बार जो गाली देता है, ये सेम है। डेविल वाला क्या हो जाएगा? मिक क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। मुझे एक ऐसा व्यक्ति दो जो आज्ञाकारी हो। डोसाइल, आज्ञाकारी। फटीग, थकान, वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों अप्रोक्स, ये दोनों सतर्क, सावधान होना। ठीक है, ये संतरी मंत्री गार्डिंग करने का काम करता है। कस्टोडियन, गार्डिंग। एलियन, फॉरेनर। ये सक्कू सक्कू याद नहीं रखना है इसको। ठीक है, टेम्पोरल बोले तो टेम्पोरल, सांसरिक, वेरी गुड। ठीक है, इनहेल करना, सांस। कार्नेज, नरसंहार, वेरी गुड। सावंत, विद्वान। लीजर, आराम वाला। ठीक है, फैटल, डेडली। और ये दोनों का मतलब कर्ज करना, अभिशाप देना। तो उसे अन्न मांग रहा है, नहीं मैं तो अभिशाप दे दिया, ये अभिशाप देना। लास्ट कुछ, स्लेंडर, पतला दुबला। ठीक है, लीन, पतला। वेरी, सावधान सतर्क था वो। ठीक है, जिंजरली, केयरफुल, सावधान सतर्क। हीडफुल, अटेंटिव होना। ठीक है, सर्कम इंस्पेक्ट, सर्कल इंस्पेक्टर के सामने सब सावधान सतर्क रहता है। एडवोकेट, ये बता, सपोर्ट करना। स्लाइट, स्किल, वेरी गुड। प्रोफिशेंट, स्किल से रिलेटेड। जीनियस, स्किल। डेक्स्ट्रस, स्किल। डेक्स्टरिटी, स्किल, स्किल, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया।